आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हिमाचूरिया यानी कि पेशाब में खून आना। हिमाचूरिया दो किस्म का है, एक है विजिबल हिमाचूरिया और एक है नॉन विजिबल हिमाचूरिया। जो विजिबल हिमाचूरिया मतलब कि आपको अपनी आँखों से नज़र आ रहा है कि पेशाब का रंग लाल हो गया है या पेशाब का रंग पिंक हो गया है या पेशाब का रंग कोला कलर्ड है, यानी जैसे कोको कोला की बोतल होती है बिल्कुल काली सी या इस तरह की डार्क रेड सी, तो उस तरह का रंग हो गया है। तो कोला कलर्ड यूरिन जो होता है बेसिकली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता है। ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सम केसेस में ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, यानी कि जिस्म अपने गुर्दों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है उसके ज़रिए अपने गुर्दों को तबाह कर रहा है। या फिर कुछ किस्म के पॉइजन्स हैं, उनमें भी ये कोला कलर्ड यूरिन आ जाता है। जिस तरह के जनूबी पंजाब के इलाकों में जैसे मुल्तान, बहावलपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़, इन इलाकों में एक सुसाइड करने का ट्रेंड है और अक्सर इसमें यंग मेल्स और फीमेल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि काले पत्थर के साथ सुसाइड की अटैम्प्ट करते हैं, तो उनके अंदर भी ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है और कोला कलर्ड यूरिन आता है। अब तीन किस्म के मैंने बता दिया, रेड आ रहा है, पिंक आ रहा है या फिर कोला कलर्ड यूरिन आ रहा है, यानी कि आंखों से दिखाई दे रहा है, तो इसको कहते हैं विजिबल हिमाचूरिया या इसको ग्रॉस हिमाचूरिया भी कहते हैं या फ्रैंक हिमाचूरिया भी कहते हैं। दूसरा है नॉन विजिबल हिमाचूरिया। नॉन विजिबल हिमाचूरिया वो है कि जो आपको नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन आपकी रिपोर्ट में आ रहा है। अक्सर रिपोर्ट में आपने देखा होगा यूरिन की लोग रिपोर्ट कराते हैं, उसमें आरबीसीज आ रहे होते हैं, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि हमारे जो है ना खून यूरिन के अंदर खून आ रहा है। तो लोगों को ऐसा इतना इन आरबीसीज के बारे में नहीं पता होता कि इनकी कितनी अमाउंट हो तो ये एक बड़ी बीमारी के बारे में इंडिकेट करता है या ये क्या चीज़ है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जो ग्रॉस हिमाचूरिया है, विजिबल हिमाचूरिया, फ्रैंक हिमाचूरिया, ये तो आपको हर सूरत डॉक्टर के पास आके चेक कराना चाहिए। जबकि जो माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया है या नॉन विजिबल हिमाचूरिया है जो कि नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन आपकी रिपोर्ट में आ रहा है, तो उसको कहते हैं नॉन विजिबल हिमाचूरिया या माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया। अब ये जो नॉन विजिबल हिमाचूरिया है इसके लिए पहले तो माइक्रोस्कोपी ज़रूरी होती थी, लेकिन अब आज के दौर में जो नॉन विजिबल हिमाचूरिया है वो भी एक यूरिन का टेस्ट होता है, डिपस्टिक टेस्ट, उससे बिल्कुल एक्यूरेटली डायग्नोज हो जाता है। एक स्ट्रिप होती है, उसको यूरिन में डिप करते हैं और उसको फ़ौरन उसके ऊपर जो रीडिंग्स आई होती हैं मुख्तलिफ पैरामीटर्स की, उनको देख के एक रिपोर्ट बनाई जाती है यूरिन आर की यूजली। तो वो उस रिपोर्ट में एहतियात है कि वो बड़ी एक्यूरेट रिपोर्ट है और बड़ी एडवांस डिपस्टिक्स आ रही हैं, तो वो उसके लिए अब माइक्रोस्कोपी की ज़रूरत नहीं है। वो आप अगर आप उसको आपको समझ आए तो घर में भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रा अंडरस्टैंडिंग कमी होती है लोगों को, तो बेहतर है कोई लेबॉर्ट्री में ट्रेंड बंदा ही उसको करे। तो जो डिपस्टिक टेस्ट है वो अब नियर माइक्रोस्कोपी के एक्यूरेट हो चुका है, वो सफिशिएंट है, उसको मज़ीद माइक्रोस्कोपी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके अंदर जो है वो आरबीसीज आते हैं। अब कितने और इस रिपोर्ट में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि सैंपल आपने फ़ौरन देना है, यानी कि डिपस्टिक का टेस्ट फ़ौरन होना चाहिए, यानी कि अभी आपने यूरिन का सैंपल दिया उसके कुछ ही देर बाद वो यूरिन का डिपस्टिक का टेस्ट कर लें। अगर बड़े वक्फे से वो टेस्ट करें, मिसाल के तौर पर आपने सैंपल सुबह घर में रखा है और फिर आप 3-4 घंटे बाद लेबॉर्ट्री की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उसमें जो आरबीसीज हैं, जो रेड सेल्स हैं, जो खून के खुली हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो फॉल्स नेगेटिव की रिपोर्ट आ जाती है, यानी कि आपके यूरिन में माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया था लेकिन अब वो जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, वो फट चुके हैं, अब वो नज़र नहीं आएंगे, अब वो डिपस्टिक में नहीं आएंगे, तो वो फॉल्स नेगेटिव होता है, यानी कि है तो नेगेटिव लेकिन ये फॉल्स है, ये गलत रीडिंग है। क्यों? क्योंकि आपने उसको 4-5 घंटे के वक्फे से टेस्ट किया है डिपस्टिक के साथ, तब तक आरबीसीज ब्रेक डाउन हो गए थे, तो अब वो आपकी रिपोर्ट में नहीं आ रहे, तो इसको कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। तो फॉल्स नेगेटिव के इसमें बड़ी रेशियो है। अगर आपने सैंपल घर में रखा है और उसको 3-4 घंटे बाद जाके लेबॉर्ट्री में दे रहे हैं, कोशिश करें लेबॉर्ट्री में ही जाके सैंपल दे दें ताकि उसके ऊपर फ़ौरन टेस्ट कर लिया जाए। तो इसमें एक इस चीज़ की एहतियात है। फिर नॉन विजिबल हिमाचूरिया कब हम कहते हैं कि इसको नॉन विजिबल हिमाचूरिया, कितने आरबीसीज आएँ तो हम इसको नॉन विजिबल हिमाचूरिया कहते हैं। इसमें हर लैब्स के अपने पैरामीटर्स हैं, अपनी सेटिंग्स के मुताबिक वो इसको लेबल करते हैं, हर डिपस्टिक की अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं। कुछ लैब्स 2 से ज़्यादा को लेबल करती हैं, आरबीसीज आ जाएँ तो उसको नॉन विजिबल हिमाचूरिया कह देते हैं, कुछ 5 के बाद कहते हैं। इवन कुछ ऐसी लैब्स हैं जो 10 आरबीसीज के बाद इसको लेबल करते हैं नॉन विजिबल हिमाचूरिया। इसके नीचे इसको नॉन विजिबल हिमाचूरिया भी नहीं कहा जाता, इसको कंसिडर ही नहीं किया जाता कि ये कुछ है भी या नहीं। तो यानी कि 10 तक एक लिमिट है कि मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है जिसके ऊपर लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं वो 10 आरबीसीज हैं। अब नॉन विजिबल हिमाचूरिया 10 से ज़्यादा आरबीसीज हैं, तो अब हमने नॉन विजिबल हिमाचूरिया कब हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो अब इसमें 2 चीज़ें हैं, नॉन विजिबल हिमाचूरिया में भी 2 चीज़ें हैं, एक है सिम्टोमेटिक नॉन विजिबल हिमाचूरिया और है एसिम्टोमेटिक नॉन विजिबल हिमाचूरिया। जो सिम्टोमेटिक नॉन विजिबल हिमाचूरिया यानी कि इसमें अलामात आ रही हैं, कुछ बीमारी ज़रूर है, यानी कि मरीज़ को या तो बार बार पेशाब आ रहा है या जल के पेशाब आ रहा है, बार बार पेशाब आने को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जल के पेशाब आ रहा है यानी कि इसको डिस्यूरिया इसको कहते हैं,
और अगर बहुत ज़ोर से पेशाब आ रहा है, वो कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, तो उसको अर्जेंसी कहते हैं। तो डिस्यूरिया हो गया, रात को उठ के जाके पेशाब करना पड़ रहा है, इसको नॉक्सूरिया कहते हैं। ज़ोर लगा के पेशाब करना पड़ रहा है तो इसको स्ट्रेनिंग कहते हैं। पेशाब की धार टूट रही है तो इसको इंटरमिटेंसी कहेंगे। पेशाब करने के लिए बैठे हैं लेकिन फ़ौरन नहीं आया, 1-2 मिनट के बाद आया तो इसको हेजिटेंसी कहेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ अलामात हैं जो नॉन विजिबल हीमाचूरिया के साथ अगर मिल जाएँ तो इसको कहते हैं सिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हीमाचूरिया। तो सिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हीमाचूरिया जितने भी हैं वो कंसर्निंग है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको डॉक्टर को, यूरोलॉजिस्ट को चेक कराना चाहिए। हाँ, अगर नॉन सिम्प्टोमेटिक एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि अलामात कोई नहीं आ रही, आपको मसला परेशानी कोई नहीं आ रहा और आपकी रिपोर्ट के अंदर आरबीसीज आ रहे हैं और वो आरबीसीज जैसे मैंने आपको बताया इस रेंज में आ रहे हैं कि हम उसको हीमाचूरिया लेबल कर सकें, तो नॉन सिम्प्टोमेटिक एसिम्प्टोमेटिक या नॉन सिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हीमाचूरिया कब हमारे लिए इस चीज़ की अलामत होती है कि अब हमने डॉक्टर को जाके चेक कराना है। तो अब एक बात समझ लें कि ये जो नॉन सिम्प्टोमेटिक एसिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हीमाचूरिया ये नॉर्मल कंडीशंस में भी हो सकता है। ये अब स्टडी हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई हैं, इवन मेडिकल स्टूडेंट्स के कई मेडिकल स्टूडेंट्स के यूरिन के सैंपल लिए गए हैं। 24 घंटे के जो यूरिन कलेक्ट किया जाता है उसके सैंपल्स मुख्तलिफ वक्तों पे लिए गए हैं। तो उसके अंदर ये उन्होंने डिस्कवर किया है कि 24 घंटे के सैंपल के अंदर तकरीबन जो है ना उनको 1 मिलियन तक आरबीसीज मिले हैं। मतलब ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो हाई पावर फील्ड के ऊपर लोग इंस्पेक्ट करते हैं और उनको कुछ आरबीसीज मिल जाते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख तक आरबीसीज मौजूद थे 24 घंटे के सैंपल में, लेकिन इसको एसिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हीमाचूरिया कंसीडर किया गया है, यानी कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल इसके अंदर कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। इसी तरह एक्सरसाइज जो लोग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा वर्जिश करते हैं, यानी कि सोल्जर्स उसमें ख़ास तौर पे जो आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्हें वॉक बहुत ज़्यादा करनी पड़ती होती है, पहाड़ों पे चढ़ना होता है, टफ़ ट्रेनिंग होती है, तो उनके अंदर भी एसिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हीमाचूरिया अच्छा खासा पाया जाता है। इसी तरह वो लोग जो एथलीट्स हैं उनके यूरिन के सैंपल में भी एसिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हीमाचूरिया आ जाता है। इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा लंबी देर तक खड़े रहे हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, तो उसकी वजह से भी एसिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हीमाचूरिया हो सकता है। तो ये वो मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से एसिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हीमाचूरिया हो जाता है। और इसी तरह फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर आप सैंपल दे रहे हैं तो वो अक्सर सैंपल थोड़े बहुत आरबीसीज के साथ मिक्स हो जाता है, नज़र नहीं आता, पता नहीं चलता, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हीमाचूरिया की सूरत में आ जाता है। तो ये इस तरह की कंडीशंस हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसको होना चाहिए ट्रांजिएंट पीरियड के लिए, यानी कि कुछ अरसे के लिए, ये नहीं कि आप हमेशा जब भी सैंपल कराएं उसमें हीमाचूरिया अगर है, इवन कि वो नॉन विजिबल हीमाचूरिया है, एसिम्प्टोमेटिक हीमाचूरिया है, तो फिर भी ये कंसर्निंग की बात है। तो कितने आप मिसाल के तौर पर अगर आपने 10 बार यानी कि 2/3 की रेशियो रखी गई है इस चीज़ के लिए कि आपके लिए कंसर्निंग है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने 3 बार टेस्ट कराया है और तीनों बार में से 2 बार, या अगर आप कह लेंगे मज़ीद एहतियात के लिए आपने 9 बार टेस्ट कराया है, यूरिन आ रही, पेशाब की रिपोर्ट कराई है, तो इसके बाद भी आपको मिला है एसिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हीमाचूरिया, यानी कि 9 बार आपने टेस्ट कराया है तो 6 बार आपको रिपोर्ट में आया है, यानी कि 2/3 की रेशो मौजूद है और 3 बार नहीं आया, तो यानी कि ये अब आपको इसके लिए सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ये आपने जाके डॉक्टर को चेक कराना है, इसके बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए। तो जो नॉन विजिबल हीमाचूरिया है वो सिम्प्टोमेटिक हो और तो उसके लिए को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन 2/3 की रेशो में आ रहा है तो उसको भी हमने एवेलुएट करना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी एवेल्यूएशन के लिए हमने यूटीआईज रूल आउट करने होते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस रूल आउट करने होते हैं। उसके लिए हमारे पास यूरिन आरी के अंदर ही 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक नाइट्राइट होता है, एक ल्यूकोसाइड होता है, या आप उसको ल्यूकोसाइड एस्ट्रेस भी कह सकते हैं। तो ये 2 पैरामीटर्स यूटीआई के बारे में हमें आगाह कर देते हैं। इसके अलावा मज़ीद अगर आप जानना चाहें तो आप यूरिन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी करा सकते हैं। ये वो टेस्ट है जो आपको यूरिन के अंदर इन्फेक्शन के बारे में बताते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि मज़ीद टेस्ट भी हैं और ये टेस्ट उन लोगों के भी किए जाते हैं, रिसर्च में किए गए हैं जिनके अंदर एसिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हीमाचूरिया था, उनके सारी उन्होंने टेस्ट किए, उनका कल्चर किया, वो नेगेटिव आया, उनकी साइटोलॉजी की वो नेगेटिव आई, उनका उन्होंने सिस्टोस्कोपी की यानी कि कैमरा डाल के मसाना चेक किया, वो उनका नॉर्मल था, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल था, इंट्रावीनस यूरोग्राफी उनकी कराई, यानी कि वो जो हम आम पेशेंट्स को कह देते हैं कि रंगीन एक्सरे करा के लाएँ, उसमें पहले इंजेक्शन लगता है और फिर वो इंजेक्शन
का जो कंट्रास्ट होता है वो किडनी से रिलीज़ होता है, तो जहाँ जहाँ वो जा रहा होता है तो वहाँ वहाँ वो एक्सरे के ऊपर वाइट कलर का रेडियो ओपेक शेडो छोड़ देता है, तो जिसको सादा ज़ुबान में रंगीन एक्सरे कहा जाता है, IVU भी कहते हैं, IVP भी कहते हैं। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन हुई हैं तो पता चला कि ये एसिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हिमाचूरिया था। यानी कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपने इग्नोर करना है, तो ये रिसर्चेज हो चुकी हैं सारी, ये सारे टेस्ट करा करके रिसर्च करके हज़ारों लाखों लोगों के ऊपर, उसके बाद ये गाइडलाइंस बनी हैं। तो अगर आपके अंदर एसिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हिमाचूरिया है, सिग्निफिकेंट है, तो सबसे पहले आपने UTI रूल करना है। अगर आपको सिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हिमाचूरिया है तो उसमें भी सबसे पहले UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वो आपने रूल आउट करना है कि पेशाब के अंदर, मसाने के अंदर, गुर्दे के अंदर कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो ये रूल आउट करना है। उसके लिए पेशाब की जो यूरिन आ रही है उस टेस्ट के अंदर ही जैसे मैंने बताया कि 2 चीज़ें हैं, आप नाइट्राइट्स देख सकते हैं, आप ल्यूकोसाइड एस्ट्रेस देख सकते हैं। अगर आप मजीद आपने उसको जानना है, कंफर्म करना है, तो यूरिन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ये वो टेस्ट है जो आप पेशाब का करके कंफर्म कर सकते हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है कि नहीं है। यूरिन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराने से पहले ये आपने ख्याल कर लेना है कि आपने 48 घंटे के अंदर अंदर कोई एंटीबायोटिक वगैरह ना ली हो। इसके बाद जो है आप क्या कंडीशंस हो सकती हैं जिनके अंदर एसिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हिमाचूरिया सिग्निफिकेंट 2/3 से ज़्यादा बार आ रहा है, या सिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हिमाचूरिया है, या फिर ग्रॉस हिमाचूरिया है, और UTI के अलावा क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। तो इसके अलावा और भी कई कॉजेज़ हो सकती हैं। इसके अंदर कैंसर हो सकता है, कोई स्टोन हो सकता है, कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, कोई कई इस तरह की चीज़ें हैं, कोई एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के सूरतों में ये चीज़ें सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। तो टेक होम मैसेज ये है आपके लिए कि कोई भी विजिबल हिमाचूरिया हो, यानी कि पेशाब का रंग पिंक है, रेड है या फिर कोला कलर है, तो ये आपके लिए कंसर्निंग है, डॉक्टर को चेक कराएं। अगर आपको नॉन विजिबल हिमाचूरिया है लेकिन सिम्टम्स हैं, यानी कि यूरिन आ रही है, आपने कराया, RBCs आ रहे हैं और सिम्टम्स भी आ रहे हैं, पेशाब बार बार करना पड़ रहा है, ज़ोर से आ रहा है, जल के आ रहा है, रात को उठ के जाना पड़ रहा है, ज़ोर लगाना पड़ रहा है, या बिल्कुल ही पेशाब रुक गया जिसको यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं, तो उस सूरत में भी आपको डॉक्टर को चेक कराना चाहिए अगरचे नॉन विजिबल हिमाचूरिया। और अगर एसिम्प्टोमेटिक है नॉन विजिबल हिमाचूरिया लेकिन आपकी 2/3 से ज़्यादा रिपोर्ट्स में आ रहा है, तो फिर भी डॉक्टर को आपको चेक कराना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट को आपको चेक कराना चाहिए।